नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान हर रोज भारत को अपनी मिसाइल्स के दम पर टक्कर देने की बात करता है। वास्तव में पाकिस्तान के पास किस रेंज की कौन कौन सी मिसाइल्स हैं, उनके पास कितनी ताकतवर एयरफोर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम किस लेवल का है, चाइना से कौन कौन सी एंटी शिप मिसाइल्स ले रखी हैं जिनके दम पर एयरक्राफ्ट कैरियर तक को डुबो देने की बात की जाती है, और इन सब से मुकाबला करने के लिए भारत कितना ताकतवर है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की मिसाइल से। अगर बात करें पाकिस्तान की मिसाइल्स की तो शॉर्ट रेंज में हत्फ 1 है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है। हत्फ 1A 100 किलोमीटर की रेंज रखती है। ये दोनों अनगाइडेड मिसाइल हैं, यानी कि निशाने की तरफ लॉन्च कर दो, लग गई तो ठीक, नहीं तो दूसरी मिसाइल लॉन्च करो। हत्फ 1B 100 किलोमीटर की रेंज रखती है, लेकिन यह इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम से लैस होने के कारण थोड़ी बहुत एक्यूरेट जरूर है। ये सभी 500 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल पेलोड को ले जा सकती हैं, जो लगभग 100 मीटर से लेकर 150 मीटर तक काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। लगभग 70 किलोमीटर की रेंज की नस्र मिसाइल जरूर कुछ खास है। यह एक छोटे से न्यूक्लियर पेलोड को ले जाने में सक्षम है, जो लगभग आधे किलोमीटर तक के किसी खास रास्ते को भारतीय टैंकों व सोल्जर्स के लिए पूरी तरह से रोक सकती है। यह चाइनीज BM-30 स्मर्च रॉकेट की पाकिस्तानी कॉपी है। इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन यह बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसे आसानी से एयर डिफेंस सिस्टम ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। पाकिस्तान इसके मैन्यूवर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि इसके असर को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा चाइनीज M11 मिसाइल को पूरी तरह से कॉपी करके बनाई गई शॉर्ट रेंज की अब्दाली मिसाइल भी है, जो 200 किलोमीटर तक 500 किलोग्राम के कन्वेंशनल पेलोड को ले जा सकती है। ये सभी शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स को पाकिस्तान ने सिर्फ इंडियन मिलिट्री को अपने इलाके में आने से रोकने के लिए बनाया है। इनकी रेंज, एक्यूरेसी और पेलोड कैपेसिटी इतनी नहीं है कि बॉर्डर से दूर किसी भारतीय शहर को नुकसान पहुंचा सकें। वहीं भारत की बात करें तो शॉर्ट रेंज के लिए पिनाका रॉकेट्स हैं, जिनकी रेंज 90 किलोमीटर तक है, और सैटेलाइट गाइडेंस की वजह से इनकी एक्यूरेसी 7 से लेकर 20 मीटर के अंदर ही रहती है। वहीं शॉर्ट रेंज के लिए 150 किलोमीटर की पृथ्वी 1 भी है, जो 1000 किलोग्राम के न्यूक्लियर पेलोड को भी ले जा सकती है। अब बात करते हैं 300 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स की। चाइनीज M11 से ही इंस्पायर्ड गजनवी मिसाइल है, जो 700 किलोग्राम तक के पेलोड को 300 किलोमीटर तक ले जा सकती है। 750 किलोमीटर रेंज वाली शाहीन व 1000 किलोमीटर की रेंज की शाहीन 1A मिसाइल्स भी हैं, जो 1000 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जा सकती हैं। यह पेलोड 200 मीटर के इलाके को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन इस मिसाइल की एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए नए वेरिएंट्स में पोस्ट सेपरेशन एल्टीट्यूड करेक्शन सिस्टम लगाया जा रहा है ताकि इन्हें एक्यूरेट बनाया जा सके। वहीं 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर रेंज में भारत के पास पृथ्वी 2 है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है। साथ ही पृथ्वी 3 भी मौजूद है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। ये मिसाइल्स 500 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल व न्यूक्लियर पेलोड को भी ले जा सकती हैं। वहीं पृथ्वी मिसाइल का शिप लॉन्च्ड वेरिएंट भी है, जिसे प्रहार कहते हैं, जो 1000 किलोग्राम को 350 किलोमीटर तक ले जा सकता है। इसके दूसरे वेरिएंट की रेंज 600 किलोमीटर तक है। पृथ्वी मिसाइल्स बेहद सटीक एक्यूरेसी वाली होती हैं और इनमें मात्र 10 से 20 मीटर तक का ही वेरिएशन आता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स की, जो पाकिस्तान के पास इस समय मौजूद हैं। गौरी मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है और यह 700 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकती है। गौरी 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है और यह 1200 किलोमीटर तक के कन्वेंशनल या न्यूक्लियर पेलोड को ले जा सकती है। इसमें इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम व GPS सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम मौजूद है। तो वहीं अबाबिल की रेंज 2200 किलोमीटर है, तो शाहीन 2 जो चाइनीज M18 का डेरिवेटिव है, इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। यह 1050 किलोग्राम के कन्वेंशनल या स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर पेलोड को ले जा सकती है। शाहीन 3 जिसके डिजाइनर नेस्कॉम व सुपारको चाइना है,
इसकी रेंज 2750 किलोमीटर तक है और यह भी लगभग 1000 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकती है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी रेंज की मिसाइल है जो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि भारत को पूरा कवर कर सके व भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को रोक सके। भारत न्यूक्लियर अटैक होने के बाद वापस मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है, जिसमें हमारे पास जमीन से, फाइटर जेट से, समुद्र में जहाजों से व सबमरीन से भी न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की काबिलियत मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के लिए हमारे पास अग्नि सीरीज की मिसाइल्स हैं, जिनके अलग अलग वेरिएंट्स की रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक है और यह 2500 किलोग्राम तक के न्यूक्लियर पेलोड को ले जा सकती हैं। इसके अलावा शिप बेस्ड के सीरीज की मिसाइल्स भी हैं जो ना सिर्फ समुद्री जहाज से बल्कि सबमरीन से भी लॉन्च की जा सकती हैं। ये भी न्यूक्लियर पेलोड को ले जा सकती हैं और इनकी रेंज 1000 से लेकर 3500 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल्स के बाद वहां की क्रूज मिसाइल्स की बात करते हैं। बाबर सीरीज की मिसाइल्स की रेंज 450 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक है और यह लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 500 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकती हैं। इनमें अच्छा गाइडेंस सिस्टम भी मौजूद है। वहीं 600 किलोमीटर रेंज की हत्फ 8 है और जर्ब नाम की एंटीशिप मिसाइल्स भी हैं जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, लेकिन यह मात्र 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आगे बढ़ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत के पास क्रूज मिसाइल्स में सुपरसोनिक स्पीड की पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाली 300 किलोमीटर रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस ना सिर्फ मैन्यूवरिंग है बल्कि साथ ही यह 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पाकिस्तानी नेवल शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ट्री टॉप ऊंचाई पर उड़ने की काबिलियत वाली निर्भय मिसाइल भी मौजूद है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। ब्रह्मोस अपनी स्पीड से तो निर्भय अपने ट्री टॉप ऊंचाई से आसानी से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। मिसाइल्स के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच दो अंतर हैं। पहला तो यह कि भारत ने अपनी मिसाइल्स खुद बनाई हैं जबकि पाकिस्तानी मिसाइल्स पूरी तरह से चाइना पर निर्भर है। आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले एक चाइनीज जहाज को भारत ने पकड़ा था जो चुपचाप मिसाइल्स की लॉन्चिंग के लिए जरूरी ऑटोक्लेव लेकर पाकिस्तान जा रहा था। भारत जब खुद मिसाइल्स के सारे सिस्टम बनाता है तो इसी कारण हमारे पास पाकिस्तान के मुकाबले बहुत अधिक मिसाइल्स हैं। दोनों देशों की मिसाइल्स में दूसरा अंतर यह है कि भारतीय मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान के मुकाबले बहुत अधिक एडवांस्ड है। भारत की मिसाइल्स ना सिर्फ क्वांटिटी में ज्यादा हैं बल्कि इनकी रेंज, एक्यूरेसी व पेलोड कैपेसिटी भी ज्यादा है। भारतीय मिसाइल्स की एक्यूरेसी व काबिलियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारी एंटी सैटेलाइट मिसाइल अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट कर रहे सैटेलाइट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। भारतीय मिसाइल्स में सटीक नेविगेशन व एक्यूरेसी के लिए भारत के पास एडवांस्ड सैटेलाइट सिस्टम है, स्वदेशी नाविक जीपीएस सिस्टम है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। और अगर चाइना से कुछ सैटेलाइट ले भी लिए जाएं तो भारत के पास लड़ाई के समय इन्हें एंटी सैटेलाइट मिसाइल से डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। अगर बात करें दोनों देशों की एयरफोर्स की तो यहां पाकिस्तान बहुत पीछे रह जाता है। पाकिस्तान के पास बेहद पुराने J7, मिराज 3 व मिराज 5 के अलावा फोर्थ जनरेशन में सिर्फ 76 F-16 हैं और 107 JF-17 मौजूद हैं, यानी लगभग सिर्फ 180 फाइटर जेट हैं जिनमें फोर्थ जनरेशन की कैपेबिलिटी है। उनमें से भी F-16 काफी पुराने वेरिएंट के हैं। पाकिस्तान अपने J7, मिराज 3 व मिराज 5 को अच्छे फाइटर जेट से रिप्लेस करना चाहता है। अमेरिकी दबाव के कारण पाकिस्तान को ना तो अमेरिका और ना ही यूरोपियन देशों से फाइटर जेट मिल पा रहे हैं। साथ ही ये फाइटर जेट्स काफी अच्छे हैं तो काफी महंगे भी हैं, जिनको खरीदने की हालत में मौजूदा पाकिस्तानी इकोनॉमी नहीं है। रशिया भी भारत के दबाव में पाकिस्तान को फाइटर जेट नहीं दे रहा है तो ले देकर सिर्फ चाइनीज JF-17 का ही सहारा है जिसे खुद चाइनीज एयरफोर्स भी नहीं लेना चाहती है। मजबूरी में इन्हीं से पाकिस्तान को बेहद पुराने हो चुके J7 व मिराज फाइटर जेट्स को बदलना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के पास फोर्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स का अच्छा खासा बेड़ा है।
270 तो सिर्फ सुखोई 30 MKI हैं, लगभग 70 MiG-29 हैं जो यूपीजी स्टैंडर्ड में अपग्रेड हो चुके हैं। इसके अलावा मिराज 2000, जैगुआर व तेजस जैसे फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा 36 राफेल आ रहे हैं। अमेरिका से भी F-21, F-18 सुपर हॉर्नेट व F-15 के लेटेस्ट वेरिएंट का भी ऑफर है। भारत रशिया से MiG-35 व Su-35 भी खरीद सकता है। यूरोपियन देशों से ग्राइपिन व यूरोफाइटर टाइफून भी ले सकता है। जैसे पाकिस्तान के पास JF-17 से जुड़े रहने की मजबूरी है, उस तरह की कोई मजबूरी भारत के पास नहीं है। पाकिस्तान को हमेशा भारत की तरफ से अटैक होने की चिंता रहती है, इसीलिए उन्होंने 8 अवाक्स एयरक्राफ्ट ले रखे हैं, जबकि भारत इस मामले में पीछे है। हमारे पास मात्र 5 ही ऐसे ट्रैकिंग एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अगर भारत और पाकिस्तान की नेवी की बात करें तो जाहिर सी बात है, भारत ज्यादा बड़ा देश है, ज्यादा बड़ी इकोनॉमी रखता है, इसलिए यहां पर सबमरीन्स व जहाजों की संख्या की बात ना करते हुए उनको रोकने वाली मिसाइल्स व उनमें लगी हुई मिसाइल्स की बात करते हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास सबसोनिक यानी कि लगभग 800 से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आगे बढ़ पाने वाली कई सारी मिसाइल्स मौजूद हैं, जिसमें अमेरिका से ली गई हार्पून एंटीशिप मिसाइल्स का पुराना और अब रिटायर्ड हो चुका ब्लॉक 1 वेरिएंट है, जो 250 किलोमीटर तक जा सकती है और यह 220 किलोग्राम का पेलोड रखती है। चाइनीज YJ-83 है जो 200 किलोमीटर तक जा सकती है। फ्रेंच एक्सोसेट है जो 150 किलोमीटर तक जा सकती है। 200 किलोमीटर वाली जर्ब भी है। ये सभी मात्र 800 से 900 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ सकती हैं। वहीं एकमात्र सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है चाइनीज CM-400AKG, जिसे JF-17 से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है और यह बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरह नीचे आती है, जिस कारण इसकी स्पीड 4 से 5 मैक तक हो सकती है। लेकिन समस्या यह है कि जिस JF-17 से इसे लॉन्च किया जाता है वह ना तो MiG-31 की तरह बहुत तेज उड़ सकता है, ना ही ज्यादा ऊंचाई तक जा सकता है, जिससे भारतीय नेवल शिप्स में लगे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम इसे आसानी से ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर JF-17 इस मिसाइल को लॉन्च करके वापस जाने में सफल भी रहता है तो मिसाइल एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह नीचे आती है, जिस कारण इसे आसानी से एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत धनुष मिसाइल को इस्तेमाल करता है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर तक है। यह बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं K सीरीज की मिसाइल्स भी मौजूद हैं, जिनकी रेंज 1000 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक है। एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स के रूप में भारत सुपरसोनिक ब्रह्मोस को इस्तेमाल करता है, जो समुद्र की सतह से बेहद नजदीक होकर 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ती है। इसी कारण इसे इंपैक्ट से मात्र 20 से 25 सेकंड पहले ही ट्रैक किया जा सकता है और इतने कम समय में इसे नहीं रोका जा सकता है। अगर बात करें दोनों देशों के एयर डिफेंस सिस्टम की, तो भारत के पास एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसमें इंडियन आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इजरायली स्पाइडर व बराक 8 सिस्टम मौजूद है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, QRSAM है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ रशियन एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल हैं, जो भारत को 400 किलोमीटर तक की पूरी कवरेज देता है। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम्स की पूरी डिटेल आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास मुख्य तौर पर मात्र एक अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। यह चाइनीज HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम मात्र 40 किलोमीटर की ही रेंज में फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसकी मिसाइल्स की मैक्सिमम स्पीड भी 4 मैक तक की है, जो एयर डिफेंस सिस्टम के लिहाज से काफी कम है। पाकिस्तान रशिया से S-300 सिस्टम लेना चाहता है, लेकिन ऊंची कीमत व भारत के दबाव के कारण यह सिस्टम पाकिस्तान को नहीं मिल पा रहा है, तो पाकिस्तान इसके बदले इसकी चाइनीज कॉपी यानी कि HQ-9 को लेने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने पाकिस्तान व भारत की मिसाइल्स, एयर डिफेंस सिस्टम, नेवी की ताकत व एयरफोर्स की काबिलियत को कंपेयर किया है। भारत पाकिस्तान के मुकाबले एक बेहद बड़ा देश है, हमारी इकोनॉमी भी काफी बड़ी है, इसलिए मैंने जानबूझकर मिसाइल्स, फाइटर जेट, सबमरीन्स की संख्या या नंबर्स को इस कंपैरिजन में शामिल नहीं किया है। इस वीडियो का मकसद यह बताना था कि पाकिस्तान अपने लिमिटेड बजट से भी हर वो कोशिश कर रहा है जिससे भारत को टक्कर दे सके।
फिर चाहे मल्टीपल पेलोड वाली मिसाइल्स बनाने की कोशिश हो या कतर देश से राफेल की डिटेल्स जानने की कोशिश हो, पाकिस्तान को पता है कि जब JF-17 पर ही निर्भर रहना है तो क्यों ना इसमें CM-400 जैसी एंटीशिप मिसाइल्स लगाई जाएं, PL-15 जैसी लॉन्ग रेंज की BVR लगाई जाए, वह JF-17 का ही ब्लॉक 3 वेरिएंट तैयार करवा लिया जाए। दोस्तों, JF-17 ब्लॉक 3 व तेजस 1A की कंपैरिजन वीडियो भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। पाकिस्तान चाइना से VT-4 टैंक के अलावा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी ले रहा है और हो सकता है कि भविष्य में J-31 नाम का स्टेल्थी फाइटर जेट भी खरीदे। फिलहाल तो पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब चल रही है, लेकिन भविष्य में जरूर पाकिस्तान कड़ा मुकाबला दे सकता है। दोस्तों, यहां हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि लड़ाई किसी का भला नहीं करती है और अगर लड़ाई होगी तो दोनों तरफ काफी नुकसान होगा। फ्रांस ने अपने दुश्मनों से ही कॉन्ट्रैक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू कर दिया था और सबको दोस्त बना लिया। जर्मनी के दोनों हिस्सों ने अपने बीच की दीवार को गिरा दिया और दोनों एक हो गए, तो वहीं भारत और पाकिस्तान दोनों शांति के साथ दोस्त बनकर क्यों नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, आपकी राय में क्या पाकिस्तान भारत को कभी भी आमने सामने की टक्कर दे सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि भारत कैसे चाइना को पाकिस्तान के पीछे छुपकर लड़ने से रोक सकता है। मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।